सोचिए आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान में सफर कर रहे हो। अचानक आपका विमान एक भयंकर तूफान के बीच पहुंच जाए। आसमान में बिजली चमक रही हो, बादल गरज रहे हो और हर पल ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी के सुरक्षित बचने की उम्मीद लगभग नामुमकिन होती है। लेकिन इतिहास में एक लड़की थी जो ऐसी घटना के बाद भी जिंदा बच गई। उसका नाम था जूलियन कोएप्की और उसकी कहानी सच में अविश्वसनीय है। साल 1971 17 साल की जूलियन अपनी मां के साथ एक फ्लाइट में सफर कर रही थी। ये फ्लाइट थी लांसा फ्लाइट 508। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले वे लोग पेरू के ऊपर उड़ रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ लोग खिड़की से बादल देख रहे थे और विमान बादलों के ऊपर शांत उड़ रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ बदलने वाला था। विमान धीरे धीरे एक भयंकर तूफान के बीच पहुंच गया। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी, बादल आपस में टकरा रहे थे और विमान बुरी तरह हिलने लगा। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था और फिर अचानक एक तेज बिजली सीधे विमान पर गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में स्थिति पूरी तरह बदल गई। विमान हवा में टूटने लगा। कुछ ही पलों में विमान के हिस्से अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगे। 17 साल की जूलियन कोएप्की अब अपनी सीट के साथ लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ओर गिर रही थी। नीचे सिर्फ अनंत जंगल था, घने पेड़, काली नदियां और ऐसी जगह जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कुछ ही पलों बाद वो तेजी से गिरती हुई पेड़ों की ऊंची शाखाओं से टकराई। पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं ने उसकी गिरने की रफ्तार थोड़ी कम कर दी और वो जंगल की जमीन पर आ गिरी। जब जूलियन को होश आया तो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। न कोई इंसान, न कोई रास्ता, सिर्फ पक्षियों की आवाज और दूर बहती नदी की आवाज। वो बुरी तरह घायल थी। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, आंख के पास गहरा घाव था और पूरे शरीर पर कई चोटें थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो पूरी तरह अकेली थी। जूलियन के माता पिता जंगल के वैज्ञानिक थे और उसने बचपन में जंगल के बारे में कुछ जरूरी बातें सीखी थी। उसे पता था कि अगर नदी मिल जाए तो वो किसी इंसानी बस्ती तक पहुंच सकती है। इसलिए उसने नदी के बहाव के साथ चलने का फैसला किया। दिन गुजरते गए, वह नंगे पांव घने जंगलों से गुजरती रही। कभी कीड़े उसके घावों में घुस जाते, कभी उसे जहरीले सांपों का डर रहता, कभी कभी उसे विमान का मलबा और कुछ यात्रियों के शरीर भी दिखाई देते। लेकिन वह रुकती नहीं थी। उसके पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। वो कभी कभी जंगल में मिले छोटे फल खाती और नदी का पानी पीती। हर रात जंगल और भी डरावना हो जाता। अंधेरा, अजीब आवाजें और हर पल किसी जंगली जानवर के आने का डर। लेकिन जूलियन ने हार नहीं मानी। लगभग 10 दिन तक जंगल में भटकने के बाद उसे नदी के किनारे एक छोटी लकड़ी की नाव दिखाई दी। वह पास गई तो उसे एक छोटा सा झोपड़ा मिला। वहां इंसानों के होने के संकेत थे, लेकिन उस समय कोई वहां मौजूद नहीं था। झोपड़ी में उसे पेट्रोल का एक ड्रम मिला। उसने अपने घावों पर पेट्रोल डाला ताकि उनमें पड़े कीड़े मर जाएं। दर्द बहुत भयानक था, लेकिन उसने सह लिया। अगले दिन कुछ स्थानीय लकड़हारे वहां आए। उन्होंने जूलियन को देखा। वो कमजोर थी, घायल थी, लेकिन जिंदा थी। उन्होंने उसे नाव में बैठाया और कई घंटों की यात्रा के बाद उसे नजदीकी गांव ले गए। वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उस विमान में कुल 92 लोग सवार थे, लेकिन उस भयानक हादसे में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा और वह थी जूलियन कोएप्की। इस घटना के बाद जूलियन ने जीव विज्ञान की पढ़ाई की और आगे चलकर एक प्रसिद्ध जंगल वैज्ञानिक बन गई। उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी और कई साल बाद वह उसी जंगल में वापस गई जहां उसका विमान गिरा था। इतिहास में बहुत कम लोग हैं जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच पाए हों, लेकिन जूलियन कोएप्की की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी इंसान की हिम्मत, उम्मीद और जीने की इच्छा सबसे खतरनाक परिस्थितियों को भी हरा सकती है। और शायद यही वजह है कि जूलियन कोएप्की की कहानी आज भी दुनिया की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है।